बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में घर में अली और सब राहिम का इंतजार करते हैं और आफिया कहती है कि राहिम ने हमें सबके सामने रुस्वा किया है। और वहाँ पर राहिम आता है तो अली उसे गुस्से में देखता है और फारूक भी आफिया को गुस्से में देखता है। ऐमन राहिम की सब बातें याद करती है और रोती है। ऐमन का पापा कहता है कि राहिम की बात कभी नहीं मानूंगा, वो खुद को पता नहीं क्या समझता है। तो अफजल कहता है कि अगर आपने ऐमन की शादी नहीं करवाई तो अपनी दूसरी बेटी को भी अपने घर बिठा लें। और वहाँ पर राहिम आता है और कहता है कि मैं ऐमन से शादी करना चाहता हूँ। तो ऐमन का पापा कहता है कि अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं तुम्हें अच्छे से जवाब देता और ऐमन की शादी मैं तुमसे कभी नहीं करवाऊंगा। पर वहाँ पर ऐमन आके कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ऐमन का पापा ऐमन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ाई की पर तुमने मुझे झूठा साबित किया। अब तुम आज़ाद हो, चाहे जो करो, और मैं इस शादी में शरीक नहीं होऊंगा। ऐमन का राहिम से निकाह होता है और ऐमन अपनी माँ और बहन को दिलासा देती है और राहिम ऐमन को रुखसत करके ले जा रहा होता है। तो ऐमन अपने पापा से मिलने जाती है पर ऐमन का पापा नहीं मिलता और दोनों रोते हैं और ऐमन राहिम के साथ जाने लगती है। तो राहिम ऐमन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है पर ऐमन दूसरी तरफ से बैठ जाती है और सारा रास्ता उदास होती है। ऐमन की माँ ऐमन के पापा से कहती है कि इतना गुस्सा मत करे, सब बेटियों की शादी होती है। इससे ऐमन के इल्जाम खत्म हो गए। तो ऐमन का पापा कहता है कि इससे हमें सबके सामने बेइज्जत किया है और उसने अपने ऊपर सारे इल्जाम साबित किए हैं और वो मेरे लिए मर चुकी है। तो ऐमन की माँ कहती है कि ऐमन के हक में यही अच्छा हुआ। राहिम ऐमन को दूसरे घर ले आता है और ऐमन कहती है कि मुझे इस घर में क्यों लाए हो, ताकि मुझे मार सको, मुझे छुपा के क्यों रखा हुआ है। तो राहिम कहता है कि मैंने तुम्हें इज्जत अपनी बनाया है और पापा की तबीयत ठीक नहीं और मैं तुम्हें जल्दी कर ले जाऊंगा और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो ऐमन कहती है कि तुम झूठे हो और मेरे साथ शादी करके तुमने सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश की और मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है। और ऐमन की तबीयत खराब होने लगती है तो राहिम उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजता है और खुद अपने कमरे में जाता है और माहिन की बातें याद करता है। दूसरे सीन में ऐमन पानी पीने आती है किचन में तो आफिया की बातें याद करती है और चाकू उठा लेती है। नौशीन अपने माँ को दवाई देती है और कहती है कि अपनी तबीयत खराब मत करें। तो ऐमन की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे बाबा की फिक्र हो रही है। और वहाँ पर अफजल आता है और ऐमन पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी मनमानी की और हमें उसकी वजह से सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं। तो ऐमन की माँ कहती है कि हाँ हम हैं और नौशीन से कहती है कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर लुटा दी। राहिम ऐमन से कहता है कि नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी खुदारी से इम्प्रेस हुआ था जब तुम पहली बार जॉब के लिए आई थी और तुम असली मुजरिम को बचा रही हो, तुम बुज़दिल हो। तो ऐमन सोचने लगती है और कहती है कि तुम ही मेरे मुजरिम हो, तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी, अब शादी करके सबसे छुपा के यहाँ पे रखा है। अगर हिम्मत है तो सबके सामने क्यों नहीं ले जाते। तो राहिम सेल्फी निकालता है और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।